हेलो बच्चों, आज पीएम हायर क्लासेस मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम नेक्स्ट कड़ी में चलते हुए आज हम आप लोगों को क्लास 11th में मैथ का चैप्टर जो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। देखते हैं हम चाहेंगे आप लोगों के लिए उसे और सरल से सरल बना सके, जिससे आप लोग समझ सकें और अच्छी तरह से उसको हल कर सकें। चलिए देखते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब देखिए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसमें है क्या, तो जो हम पहले परम्यूटेशन की चर्चा करेंगे, ठीक है, इसको हम क्रमशः भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कितनी संभावनाएं, ठीक है, संभावना, ठीक है, हम इसमें कितनी संभावनाएं हैं इसके बारे में बताते हैं। अगर हमको किसी चीज, जैसे मान लो हमने बोला कि आज बारिश हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो एक संभावना है कि हो सकता है कि बारिश हो जाए और नहीं हो सकता कि बारिश नहीं हो, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो इसको हम किस कैटेगरी पे लाते हैं, परम्यूटेशन की कैटेगरी पर लाते हैं। तो आप सीधे सीधे परम्यूटेशन का मतलब क्या बोलोगे, कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, परम्यूटेशन कहते हैं। क्या लिखोगे आप, कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, ये क्या है, परम्यूटेशन। अब मान लो आपके पास 3 पेंट है, एक उदाहरण की तरह हम इसको समझते हैं कि है क्या। पहले अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको ये पूरा चैप्टर बहुत सरल लगने लगेगा। अब मान लीजिए हमने यहाँ माना कि हमारे पास क्या है, 3 पेंट है। हमने क्या माना, हमने मान के चला कि माना हमारे पास क्या है, माना 3 पेंट हुआ, 2 क्या है, शर्ट, ठीक है। यानी 3 पेंट को हमने क्या मान लिया, P1 पेंट हो गया, एक हो गया P2 और एक हो गया P3। हमारे पास 3 पेंट है और हमने माना 2 सेट को हमने मान लो रिप्रेजेंट कर दिया, S1 एक सेट हो गई और S2 एक दूसरी सेट हो गई। अब ये कहते हैं कि इसको पहनने की कितनी संभावनाएं हो सकती है, ठीक है। तो अब आप इसको संभावनाएं बताइए। अब आप देखेंगे कि जो P1 पेंट है, ठीक है, उसके साथ क्या हो सकता है, हम S1 सेट को भी पहन सकते हैं और P1 पेंट के साथ हम S2 सेट को भी पहन सकते हैं। मतलब इसमें कितनी संभावनाएं हुई हैं, इसमें 2 संभावनाएं आई, एक P1 S1, एक क्या आई, P1 S2। मतलब P1 पेंट के साथ हम S1 सेट भी पहन सकते हैं और S2 सेट भी पहन सकते हैं। इसी तरह दूसरे में हम देखते हैं कि जो P2 पेंट, उसमें क्या हो सकता है, तो P2 पेंट के साथ भी हम क्या कह सकते हैं, S1 सेट भी पहन सकते हैं और S2 सेट भी पहन सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आप देखिए, तो P2 कितनी संभावना इसमें भी हो गई, S2, P2, S1 और P2 S2, इसमें भी 2 संभावनाएं बन गई। अब हम तीसरे पेंट में देखते हैं, मान लो P3 पेंट, तो P3 पेंट में भी 2 संभावनाएं बनी, एक S1 सेट और एक S2 सेट। तो आप यहाँ पर देखिए कितनी संभावनाएं हो रही है, P3 S1 और P3 S2। तो अब अगर हम ये देखें कि 3 पेंट और 2 सेट को पहनने की कितनी संभावनाएं हैं, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2, 4 और 6, मतलब 3 पेंट और 2 सेट, 3 पेंट, अतः हम यहाँ संभावनाएं लिखें अगर, अतः 3 पेंट हुआ, 2 शर्ट को 6 बार पहनने की संभावनाएं, कितनी बार, 6 बार पहनने की संभावनाएं। यानी हम इसको कितनी बार पहन सकते हैं, यहाँ पे आप लिखो, अगर लिखना है कितनी संभावनाएं हुई, तो P1 S1, P1 S2, P2 S1, P2 S2, P3 S1 और P3 S2। मतलब टोटल कितनी संभावनाएं हमारी हो गई, 6 संभावनाएं। अतः ये हमारी जो संभावनाओं को व्यक्त करता है वो कहलाता है परम्यूटेशन। अब हम इसके कुछ एक काम करते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इसका प्रिंसिपल कहता क्या है, मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मतलब गणना का जो आधारभूत सिद्धांत है वो क्या कहता है, किस आधार पे परम्यूटेशन काम करता है, इसके विषय में हम जान लेते हैं। और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। तो अब हम चलते हैं कहां पर, अब हम चलते हैं कहां पर, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्या,
काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, ठीक है। कहां पर चलते हैं अब हम, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अगर आपने इसका फंडा ये समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, गणना का आधारभूत सिद्धांत। इसको क्या बोलोगे आप हिंदी में अगर लिखना चाहो तो गणना का आधारभूत सिद्धांत। अब देखो ये क्या कहता है, ठीक है। इसको आपको देखना है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता क्या है। तो ये कहता है यदि घटना यम, हम मान के चलते हैं कि कोई एक घटना यम है, ठीक है, वो क्या हो रही है, भिन्न तरीके से घटित हो रही है, और एक भिन्न घटना यन वो भी भिन्न तरीके से घटित हो रही है। तो इसमें जो घटित होने की संभावना होती है वो क्या होती है, यम इंटू एन होती है। इसको लिख सकते हो, ठीक है। पहले फंडामेंटल इसका लिख लो, होता क्या है ये प्रिंसिपल इसका। तो यदि घटना यम क्या हो रही है, भिन्न तरीके से घटित हो सकती है, यम जो है वो क्या हो रही है, भिन्न तरीके से घटित हो सकती है। ये चैप्टर सरल है अगर आप समझ जाओ, नहीं तो कठिन है, ठीक है। ये हमने बोला यदि घटना यम भिन्न तरीके से घटित हो सकती है, एक अन्य घटना, इसी में मान के चलते हैं, एक अन्य घटना यानी भिन्न तरीके से घटित हो सकती है। क्या मान के चल रहे हैं, यानी भिन्न तरीके से घटित हो सकती है। देखो हमने क्या बोला, यदि घटना यम भिन्न तरीके से घटित हो सकती है, एक अन्य घटना क्या हो सकती है, एन भिन्न तरीके से घटित हो सकती है, तब दिए हुए क्रम में, तब दिए हुए क्रम में दोनों घटनाओं के जो घटित होने की भिन्न तरीके होंगे, मतलब आप लिख सकते हैं दोनों घटनाओं के भिन्न तरीकों से घटित होने की जो संभावनाएं हैं, घटित होने की जो कुल संभावनाएं होंगी, कि कुल भिन्न संभावनाएं क्या हो जाएंगी, m इंटू n होंगी। ये इसका क्या कहलाता है, फंडामेंटल कहलाता है। क्या कहलाता है, देखो क्या कह रहा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यदि घटना यम भिन्न तरीके से घटित हो सकती है और एक अन्य घटना यन भिन्न तरीके से घटित हो सकती है, तब दिए हुए क्रम में दोनों घटनाओं के जो घटित होने की कुल भिन्न संभावनाएं होंगी वो क्या होती हैं, यम इंटू एन होंगी। जैसे हमने अभी आपको एक उदाहरण दिया था, हमने बोला था आपसे कि 3 पैंट हैं और 2 शर्ट, तो हमको देखना था कि कितनी ऐसी संभावनाएं होंगी जिसमें हम इनको पहन सकते हैं, यही ना था कि कितनी ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं कि हम इसको पहन सकते हैं। तो मैंने बताया था आपको, निकाल के बताया था कि कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं। लेकिन अगर आप इसमें देखो, यम इक्वल्स टू क्या 3 और यम इक्वल्स टू क्या 2, मतलब एक घटना हो गई पैंट, तो ये 3 तरीके से घटित हो रही है, एक घटना हो गई शर्ट जो 2 तरीके से घटित हो रही है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6। ये होता है परम्यूटेशन यानी क्रमचय, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब हम इसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुझे लग रहा है शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कुछ जो समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। अब मान लीजिए एक शब्द दिया है, ठीक है, हम इसका क्या कर कहते हैं, एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं,
क्वेश्चन में दिया है कि शब्द रोज के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षर वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं हो। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि शब्द रोज, ठीक है, शब्द रोज के अक्षरों से 4 बनने वाले 4 अक्षरों वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण, ये समझना, अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए, शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको समझना है कि क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि शब्द रोज के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन, मतलब उसका अर्थ निकल रहा है या नहीं निकल रहा मतलब नहीं है, शब्दों की संख्या जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। ये नया शब्द है कि ऐसे हमको बनाना है कि जिसमें क्या हो रहा हो, हमारे जो शब्द हैं, जो अक्षर हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। हमको ऐसे बनाना है जिसमें क्या हो रहा है, शब्द या जो अक्षर हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो अब देखिए क्या दिया हुआ है, हम अगर हल इसका देखते हैं तो रोज के अक्षर, हल इसका देखते हैं कैसे है। तो देखो जो रोज के अक्षर, ठीक है, रोज के जो हमारे अक्षर हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो जब आप रोज के अक्षर देखोगे तो क्या क्या है, एक हो गया आर, एक हो गया ओ, एक हो गया यस और एक हो गया ई, ये हो गया रोज। अब क्या कह रहा है, पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, तब देखो क्या होगा, पुनरावृत्ति यानी रिपीट, पुनरावृत्ति ना हो तब कुल शब्द, ठीक है, इसकी हमको संभावना बताना है, ठीक है, शब्द की संभावना है, ठीक है। देखो जब पुनरावृत्ति ना हो रही हो तब क्या संभावनाएं आएंगी, ठीक है, हमको ये देखना है कि कितनी संभावनाएं आएंगी। तो देखो अब आपको ये चीज समझना है कैसे होगा। 4 शब्द है, ठीक है, ये हमने 4 बॉक्सेस बना लिए, 1 2 3 एंड 4। अब देखो इसमें हम कैसे, जो रोज शब्द है उसमें शब्द रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे मैंने मान लो पहले में भर दिया क्या, आर ओ एस ई, तो जो आर हमने भरा है अब वो किसी में रिपीट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पहले में आप अगर संभावनाएं देखो तो जो रोज शब्द है उसकी कितनी संभावनाएं हो गई, 4 संभावनाएं हो गई। अब आर रिपीट नहीं होगा तो आगे कितनी हमारी संभावनाएं बन जाएंगी, देखो ओ एस ई, क्योंकि इसने कहा हुआ है कि शब्द रिपीट नहीं होना चाहिए। आर हमने चारों में भर दिया एक बार, अब नहीं भरा जा सकता है, ठीक है। अब ओ की देखते हैं संभावनाएं कितनी हो सकती हैं। ओ हमने अगर भर दिया तो ओ की संभावनाएं केवल कितनी होंगी, 3 है, क्योंकि आर तो ऑलरेडी पहले ही भर दिया गया है। अब हम यस की संभावनाएं देखेंगे, ओ की संभावनाएं कितनी हो गई, 3 हो गई। इसी तरह हम यस की संभावनाएं देखेंगे तो यस की केवल 2 संभावनाएं बच गई, क्योंकि पहले देखो पहले में क्या हो गया, आर भर गया, 3 ही बॉक्सेस रह जाएंगे। तो जब हम ओ एस ई में आएंगे, ठीक है, आर तो भर ही नहीं सकते ना अब, क्योंकि रिपीट नहीं करना है। अगर रिपीट करना होता तो हम आर भी भर सकते, 4 संभावनाएं आ जाती।
तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो पहली यहाँ पे यही चीज देखना है कि ये बोला है रिपीट नहीं होना चाहिए, किस अक्षरों की जो है पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अगर होती तो कुछ है और होता, हम उसको भी बताएंगे आपको। अब देखो रोज में क्या हो गया, आर को हमने भर दिया, तो जब हम आर को भर दिए हैं तो यानी एक अक्षर भरा जा चुका है, तो अब हमारे 3 बॉक्सेस ही खाली रहेंगे। जब 3 बॉक्सेस होंगे तो हमारे जो अगले ओ एस ई में जाएंगे तो 3 कंडीशन बनेगी। तो क्या हो गया, 3 कंडीशन बने। अब हमारे इसमें ओ भरा जा चुका है, अब कितने बॉक्स खाली रह गए, केवल 2 बॉक्सेस खाली रह गए। जब 2 बॉक्सेस ही खाली रह जाएंगे तो 2 कंडीशन बनेगी, और जब 2 कंडीशन बनेगी तो या तो यस भरा जा सकता है या ई भरा जा सकता है। अब जब 2 कंडीशन में यस भरा जा चुका है तो हमारे पास केवल एक कंडीशन बची है, वो बची ई की। तो कितना हो गया, एक कंडीशन हो गई। तो पुनरावृत्ति ना हो तब कुल सब की जो संभावनाएं आएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई, नहीं समझ में आई फिर से समझ लीजिए। यहाँ कह रहा है कि रोज शब्द दिया हुआ है आपके पास, इससे हमको 4 अर्थहीन या अर्थपूर्ण जैसा भी शब्द बने बनाना है, लेकिन एक शर्त है कि इसमें अक्षर रिपीट नहीं होनी चाहिए। अक्षर रिपीट नहीं होने चाहिए मतलब आपने एक बार आर भर दिया है तो दोबारा आर नहीं आना चाहिए, ओ भर दिया है तो दोबारा ओ नहीं आना चाहिए, यस भर दिया है तो यस नहीं आना चाहिए, ई भर दिया है तो ई नहीं आना चाहिए। अब मान लो पहली कंडीशन में हमने भर दिया क्या, रोज, तो अब आर तो हमारे एक उसमें भर ही गया, तो दूसरी कंडीशन में कितना बचा, देखो दूसरी कंडीशन में क्या शब्द हमारे पास बचे, ओ यस ई। अब ओ भी भर गया, 2 कंडीशन बची, यस और ई, ये भी भर गया, एक ही बॉक्स बचा जिसमें केवल ई भरा जाएगा। तो एक कंडीशन मतलब इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं, जो भरने की संभावनाएं हैं वो 24 है, यानी 4 × 3 × 2 × 1। ये हो गया इसका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बदल देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मान लो अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, केवल एक शब्द हमने बदला कि जो अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, यहां हमने लिख दिया, वहां पे लिखा था अनुमत नहीं है और इसमें हमने लिया अनुमत है। तब कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो आर ओ एस ई लिखोगे, अब पुनरावृत्ति हो, यहाँ एक शब्द है, तब कुल संभावनाएं। अब देखो इसमें कैसे बनेगा, इसमें देखो 4 कंडीशन इस शब्द के लिए बनेगी, चारों में भर सकते हो। फिर 4 कंडीशन, अब हम रिपीट कर सकते हैं शब्दों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम रिपीट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अब यहाँ पे आर भर दिए तो यहाँ तो दूसरा शब्द नहीं आएगा या कुछ और नहीं लिख सकते हैं, इसको हम पुनः रिपीट कर सकते हैं। जब पुनः रिपीट करेंगे तो पहले में 4 कंडीशन बनी, दूसरे में भी 4 कंडीशन बनेगी, इसी तरह आएंगे पूरे सेट, ठीक है। फिर आपकी यही 4 कंडीशन बनेगी, ठीक है। और फिर जो चौथे वाले उसमें होगा उसमें भी क्या हो जाएगी, 4 कंडीशन बनेगी। क्यों, पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीट हो रहे हैं वो शब्द, जब रिपीट हो रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं, हम तो भर सकते हैं भैया, आर भी भर सकते हैं, ठीक है, रिपीट हो रहा है। फिर हम दूसरे में क्या कर सकते हैं, ओ भी भर सकते हैं, रिपीट हो रहा है कोई टेंशन नहीं है। फिर एस भी भर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। फिर ई भी भर सकते हैं, मतलब इसका ये है, ठीक है। मतलब हम इस तरह क्या कर सकते हैं, 4 कंडीशन हमारे पहले बॉक्स पे लिए होगी, दूसरे बॉक्स के लिए भी 4 कंडीशन होंगी, दूसरे शब्द के लिए, तीसरे के लिए भी 4 कंडीशन होंगी। तो इसमें क्या कितनी संभावनाएं आएंगी, 4 × 4 × 4 × 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिर्फ आप क्वेश्चन समझना, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नॉर्मली आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को देखते हुए क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडों से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है। समझना है आपको कैसे होगा। मान लो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा कि भिन्न भिन्न रंगों के, क्वेश्चन आपको समझना है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भिन्न भिन्न रंगों के कितने झंडे दिए हुए हैं, दिए हुए 4 झंडों से, दिए हुए 4 झंडों से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं, कितने
भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए यदि एक संकेत के लिए यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे क्या हो, दो झंडों की आवश्यकता पड़ती है। दो झंडों की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो इसका हल देखते हैं, ठीक है। हल अब इसमें क्या कह रहा है कि संकेत के लिए दो झंडों की आवश्यकता पड़ती है। ये चीज आपको जरा याद रखना है। संकेत के लिए कितने झंडों की आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि संकेत के लिए दो झंडों की आवश्यकता पड़ती, ठीक है। अब देखो चार झंडे हैं, हम मान के चलते हैं चार झंडे। पहले मान लो एक झंडा हो गया, ये इसका कलर क्या है, व्हाइट कलर का है, ठीक है। हमने एक झंडा ले लिया येलो कलर का, ये एक हो गया येलो कलर का। एक हमने झंडा ले लिया किसका, मान लो कौन सा, कोई भी कलर मान लो, ऑरेंज ही मान लो। एक हमने कलर का झंडा ले लिया ऑरेंज कलर का, और एक हमने ले लिया ब्लू कलर का झंडा। ये हमने चार झंडे ले लिए, ठीक है। अब क्या कहता है कि भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए चार झंडों से कितने भिन्न दो संकेत उत्पन्न किए। दो संकेत उत्पन्न करना है, ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे दो झंडों की आवश्यकता पड़ती है, तो यहां पर क्या होगा, पहले झंडे के लिए कितनी संभावना बनेगी, तो लिखो, क्योंकि पहले झंडे के संकेत के लिए संभावना, पहले झंडे के रंग की संभावना जो होगी, ठीक है। पहले झंडे के संकेत की संभावना कितनी हो जाएगी, पहले झंडे के लिए चार हो जाएगी। फिर दो ही झंडे दूसरे झंडे के लिए, दूसरे झंडे के संकेत की संभावना कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे ये देखना है कितने भिन्न भिन्न दो संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं, और नीचे लिखा है नीचे दो झंडों की आवश्यकता भी पड़ेगी, तो केवल दो ही उत्पन्न करने हैं। तो कितना हो जाएगा, यम इंटू एन यानी 4 इंटू 3 यानी 12। ये हो जाएगा इसका रिजल्ट। मतलब कुल संभावना कितनी हो गई, संकेत की जो कुल संभावना है वो कितनी हो गई, वो हो गई 12। ये हो गया इसका आंसर। अगर आप लोग समझ में आया, नहीं आया तो फिर से समझ लीजिए कि देखो दो झंडों की आवश्यकता पड़ेगी, ये इसमें लिखा हुआ है। अब पहले झंडे की संभावना 4 बनेगी, फिर पहला छूट गया, दूसरे के लिए कितनी बनेगी, 3। अब दो नीचे होने ही चाहिए, दो ही नीचे बच्चे हैं, तो कुल संभावना कितनी हो गई, 12। ये इसका हो गया रिजल्ट। बहुत अच्छा चैप्टर है, अगर आप इसको समझोगे, और इससे क्वेश्चन भी आते हैं, और ये नहीं है कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक कंपटीशन के लिए भी ये आपके लिए हो सकता है, और आपकी क्लास के लिए भी हो सकता है, ठीक है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो वीडियो है वो बड़ा हो रहा है, लेकिन ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, ये हमने टॉपिक ही ऐसा उठाया हुआ है जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो ये आप दोनों के लिए काम करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा इसको आप देखिए, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज बताएं आपको क्या समझ में, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, हम उसको आपका सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है, अंकों 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी दो अंकीय सम संख्याएं बन सकती हैं, कितनी दो अंकीय सम संख्याएं बन सकती है
बन सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती हो। यदि ये समझना है आपको, देखो अंकों को रिपीट करने की कसम है हमारे पास, अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती हो। देखते कितनी संभावनाएं हो सकती है इसमें। तो देखो इसमें अंक क्या क्या दिए हैं, हल। अब हल में देखो अंक क्या क्या है हमारे पास, अंक दिए हैं 1 2 3 4 और 5। अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें बोला 2 अंकीय संख्या, 2 अंकीय संख्या बोले तो जिसमें इकाई का भी अंक होगा और दहाई का भी अंक होगा। ये आपको यहाँ पे समझना है, एक इकाई का भी अंक होगा और एक दहाई का भी अंक होगा। अब हमेशा आपको ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सम संख्या क्या होती है, 0 2 4 6 8 10। मतलब आप देखेंगे जिसके इकाई के अंक में या तो 0 हो या 2 हो, वो क्या कहलाता है, हमारा सम संख्या कहलाती है। ठीक है, तो सम संख्या किसे बोलोगे, आप ये लिख दोगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि सम संख्या के लिए इकाई का अंक 0 या 2 होना चाहिए, दो का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है ना, या लिख सकते हो 0 या 2 सम होना चाहिए, 0 या सम होना चाहिए। सम मतलब 2 4 6 सब है ना, ये सब आ जाएंगे, नहीं तो अलग से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास अंक कितने, 1 2 3 4 5। तो हमारा इकाई में क्या होना चाहिए, 0। 0 तो है नहीं, 0 हटा दो। अब क्या है, सम है क्या, 1 2 ये है, 1 4 है, तो यहाँ पे हमारे 2 शब्द आएंगे, 2 और 4। ठीक है, इकाई के लिए कितने शब्द आ रहे हैं, 2 आ रहा है। देखो इकाई में अंकों की संभावना, कौन कौन सी संभावनाएं हमारे पास आ रही हैं, 2 आ रहा है और 4, यानी 2 संभावना आ रही है। ठीक है, अब दहाई के लिए अंकों की संभावना, अब दहाई में अंकों की संभावना, अब देखो रिपीट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इकाई में आपने 2 और 4 ले लिया है तो दहाई में 2 4 नहीं ले सकते। तो पूरे अंक हमारे क्या हो जाएंगे, दहाई में आ जाएंगे, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा और 5 भी आएगा। देखो कैसे, 12 इकाई दहाई मिला के बनाओगे ना, तो क्या हुआ, 12 सम, 22 सम, 32 सम, 42 सम, 52 सम। इसी तरह अब दूसरे से मान लो 14 सम, 24 सम, 34 सम, 44 सम, 54 सम। ऐसे हमारी ये शब्द बनते जाएंगे। तो कितनी संभावनाएं हमारी बन रही हैं, कितनी, देखो 5 संभावनाएं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यानी कितनी संभावनाएं बन गई, 5 बन गई। तो अब आप लिख सकते हो कुल संभावनाएं। ठीक है, क्या लिख सकते हो, 2 अंकीय सम संख्याओं की कुल संभावनाएं। अतः 2 अंकीय सम संख्याओं की कुल संभावनाएं कितना हो जाएगा, 2 × 5 बराबर 10। ये हो गया आपका रिजल्ट, ये अंतर होता है। देखो यहाँ पे रिपीट दिया था, हम ये शब्दों को रिपीट कर सकते थे तो हमने रिपीट कर दिया, 1 2 3 4 5, और हम इनको रिपीट नहीं, इसमें इकाई में हमारा सम होना चाहिए था, तो 2 और 4 के अलावा यहाँ पे हमारे कोई शब्द ही नहीं थे, तो हमारा क्या हो गया, 2 और 4 आ गया। तो अब देखो इकाई में संभावना 2 बनी, दहाई में संभावना 5 बनी, अतः कुल संभावनाएं हमारी 10 हो गई। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर करिए, उनको भी बोलिए कि वो इस चैनल PM हायर क्लासेस पे आकर इसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। थैंक यू। छोटों को प्यार दें और बड़ों को सम्मान दें। थैंक यू।